तो दोस्तों तो कैसे हैं? ऐसा करते आप सब अच्छे होंगे। तो हमने पिछली वीडियो में क्या देखा था कि जो हमारा ब्लड का फॉर्मेशन होता है हेमेटोपोइसिस उसके बारे में देखा था। तो आज वीडियो में हम देखेंगे कि इलेक्ट्रोपोइसिस है मीन्स आरबीसी का फॉर्मेशन कैसे होता है, कितने स्टेजेस में होता है, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। तो हम आपको एक बात बता देते हैं, अगर इसको आप समझना चाहते हैं इसके पहले आपको जो ब्लड का टॉपिक है उसे पढ़ना होगा, जो कि हमारे प्लेलिस्ट में मेटोलॉजी में पढ़ी है। उसके बाद हेमेटोपोइसिस जो कि ब्लड का फॉर्मेशन के बारे में थोड़ा जानकारी है, वहाँ इन दोनों को देखने के बाद तब यहाँ पे आपको समझ में आ जाएगा आसानी से। तो ज़्यादा समझ में लेते हुए हम अपनी लेक्चर की तरफ आगे चलते हैं। देखते हैं कि है क्या, ये हमारा इलेक्ट्रोपोइसिस है। क्या है इलेक्ट्रोपोइसिस? मीन्स इलेक्ट्रो मीन्स आरबीसी, क्या होता है आरबीसी होता है, पोइसिस मीन्स फॉर्मेशन, ठीक है। तो आगे देखते हैं इसका इंट्रोडक्शन में क्या है कि जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोसाइट्स अब थर्ड मंथ ऑफ द इंटरयूनिट लाइफ इलेक्ट्रोपोइसिस अकर इन न्यूक्लियर ऑक्साइड मीन्स जो इलेक्ट्रोसाइट का फॉर्मेशन होता है, जब जनरेशन होता है वो जो है इंट्रायूनिट लाइफ के थर्ड मंथ से, मतलब जब बच्चे मतलब शिशु का बेबी का कंसीव होता है या तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम अक्कर होता है, तो क्या होता है कि थर्ड मंथ के बाद, ठीक है, थर्ड मंथ के बाद क्या होता है इलेक्ट्रोपोइसिस का जो प्रोसेस होता है उसका होता है यहाँ पे यॉर्क साइड में, मेसोडर्म के मतलब यॉर्क साइड के मेसोडर्म में, ठीक है, यॉर्क साइड के मेसोडर्म में स्टार्ट होता है इलेक्ट्रोपोइसिस, ठीक है। उसके बाद दूसरा पॉइंट हमारा क्या है, बिटवीन थर्ड मंथ एंड फिफ्थ डे, थर्ड मंथ और फिफ्थ मंथ के बीच में इसके इंट्रायूटिल लाइफ के, जब इंट्रायूटिल लाइफ के थर्ड मंथ और फिफ्थ मंथ के बीच में जो इलेक्ट्रोपोइसिस का फंक्शन होता है वो लीवर और स्प्लीन होता है। मतलब अभी तक क्या था कि 3 मंथ से ऊपर कहाँ हो रहा था या सकते मेसोडर्म में, लेकिन 3 मंथ से 5 मंथ तक क्या होगा, कहाँ पर लीवर और स्प्लीन, कहाँ पर लीवर और स्प्लीन, ठीक है। उसके बाद यह स्टेज क्या कहलाता है, हेपेटिक स्टेज कहलाता है। क्या कहलाता है? हेपेटिक स्टेज कहलाता है, ठीक है। उसके बाद आफ्टर फिफ्थ मंथ इलेक्ट्रोपोइसिस अकर इन रेड बोन मैरो, 5 मंथ के बाद, अगर 5 मंथ के देखा जाए 5 मंथ बाद जो इलेक्ट्रोपोइसिस होता है वो रेड बोन मैरो में होता है। रेड बोन मैरो मतलब इन वन शिशु के जो बोन्स होते हैं, जो बच्चे भी पैदा नहीं हुए उनके बोन्स में रेड बोन मैरो पाया जाता है, ठीक है, यहाँ पे उसका फॉर्मेशन होता है। उसके बाद यह फेज क्या कहलाता है, यह फेज माइलॉइड फेज कहलाता है, ठीक है, या फिर माइलॉइड फेज कहलाता है। माइलॉइड फेज है क्या, माइलॉइड फेज एक ऐसा फेज है जहाँ पे ब्लड के फॉर्मेशन पे प्रिकर्सर सेल्स प्रेजेंट होते हैं, वो क्या करते हैं, हेल्प करते हैं ब्लड के फॉर्मेशन में। तो आगे देखते हैं जो आरबीसी के फॉर्मेशन जो है, अगर हम बर्थ के बाद देखें, जैसे बच्चों का बर्थ हो चुका है तो जो रेड बोन मैरो है हमारा, जो हमारा रेड बोन मैरो है, वो रेड मैरो ऑफ रेड, इन जो रेड बोन मैरो है वो येलो मैरो में रिप्लेस हो जाता है। बर्थ से पहले क्या होता है कि जो बच्चों का मेनली देखते हैं कि दो टाइप के बोन मैरो होती है। सबसे पहले हमारा रेड बोन मैरो होता है, ये भी येलो बोन मैरो होता है, ठीक है। जो हमारा रेड बोन मैरो होता है वो बच्चों के जन्म के पहले आ जाता है, ठीक है। अब वही रेड बोन मैरो बर्थ होने के बाद क्या होता है कि येलो बोन मैरो में रिप्लेस हो जाता है, ठीक है, इसका मतलब यही है। उसके बाद आफ्टर 20 ईयर रेड बोन मैरो इज फाउंड इन द फ्लैट बोन ऑफ द एडल्ट ह्यूमन। 20 वर्ष के बाद, एक 20 वर्ष का व्यक्ति है, उस वर्ष के बाद क्या होता है कि जो रेड बोन मैरो होता है वो फ्लैट बोन्स में पाया जाता है, ह्यूमन्स के फ्लैट बोन्स में, इसमें एडल्ट ह्यूमन के फ्लैट बोन में पाया जाता है रेड बोन मैरो, क्या रेड बोन मैरो, ठीक है। उसके बाद इसकी जो फॉर्मेशन की जो अवधि होती है, मीन्स कितने से कितने दिन तक होती है या कितने ईयर तक होती है, लेकिन जो आरबीसी का फॉर्मेशन होता है ये 7 से 9 दिन, कितना 7 to 9 डेज फॉर फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी, मीन्स जो इसका फॉर्मेशन का जो समय है, समय जो लगता है वो 7 से 9 दिन लगता है, ठीक है। अगर हम इसकी डिफिनेशन बात करें तो इट इज डिफाइंड एज द प्रोसेस बाय विच फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी अकर। यह एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें क्या होता है कि आरबीसी का फॉर्मेशन होता है। इनका फॉर्मेशन कई स्टेजेस में होता है, जैसे कि डेवलपमेंट ऑफ आरबीसी, आरबीसी
रेड ब्लड सेल। तो देखते हैं कितने स्टेज में होता है। मेनली अगर देखा जाए तो 6 स्टेज में कंप्लीट हो जाता है इनका फॉर्मेशन, आरबीसी का फॉर्मेशन। सबसे पहले हमारा आ जाता है प्रो इलेक्ट्रोब्लास्ट, या इसे हम क्या कहते हैं इलेक्ट्रोब्लास्ट। अब इसमें देखते हैं दो वर्ड है, एक हमारा इलेक्ट्रोब्लास्ट है, एक हमारा ब्लास्ट है। ब्लास्ट मीन्स क्या होता है, इमेच्योर सेल, जो मेच्योर ना हो, सॉरी इमेच्योर सेल। ठीक है, इमेच्योर सेल। उसके बाद इलेक्ट्रो मीन्स आरबीसी, मतलब ऐसा सेल जो आरबीसी है लेकिन वो इमेच्योर सेल है, उसे क्या बोलते हैं इलेक्ट्रोब्लास्ट या प्रोब्लास्ट। ठीक है, उसके बाद हमारा दूसरा आ जाता है ईयरली नार्मोब्लास्ट, जैसे और क्या कहते हैं बेसोफिलिक नार्मोब्लास्ट। अब ईयरली नार्मोब्लास्ट क्या है कि नॉर्मल से पहले वाली स्टेज, नॉर्मल हो रही है लेकिन उससे पहले वाली स्टेज ईयरली नार्मोब्लास्ट कहते हैं। इसे बेसोफिलिक क्यों कहते हैं, क्योंकि जो इसका कलर होता है, जो इसमें साइटोप्लाज्म होते हैं वो ऑरेंज या हल्का ऑरेंज कलर शो होते हैं, इसलिए बेसोफिलिक नार्मोब्लास्ट कहलाता है। और जो प्रोइलेक्ट्रोब्लास्ट है, इसकी जो साइज है वो सबसे ज़्यादा होती है, जब इन सभी स्टेजों से ज़्यादा होती है। उसके बाद इसमें न्यूक्लियेटेड सेल होते हैं, मीन्स इसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। ठीक है, उसके बाद येली नार्मोब्लास्ट में जो होता है न्यूक्लियस प्रेजेंट तो होता है लेकिन उससे छोटा, मतलब इसकी साइज छोटी हो जाती है। उसके बाद हमारा तीसरा स्टेज आ जाता है इंटरमीडिएट या पॉलीक्रोमैटिक नार्मोब्लास्ट। ठीक है, इंटरमीडिएट या पॉलीक्रोमैटिक नार्मोब्लास्ट, इसमें क्या होता है कि डिफरेंट कलर डेवलपमेंट हो जाते हैं साइटोप्लाज्म में। उसके बाद न्यूक्लियस भी क्या होता है स्मॉल हो जाता है, तो इसे क्या बोलते हैं इंटरमीडिएट पॉलीक्रोमैटिक नार्मोब्लास्ट। उसके बाद चौथा हमारा है लेट या आर्थ्रोक्रोमैटिक नार्मोब्लास्ट। अब इसमें क्या होता है कि जो जो भी बेसोफिल्स होते हैं या जो ग्रेन्यूल्स होते हैं, उनका क्या होता है कि एक कलर में, जैसे कि एक कलर में रहेंगे लेकिन जो साइज होगी सबकी वो बहुत छोटी हो जाएगी। उसके बाद हमारा आ जाता है रेटिकुलोसाइट। यहाँ पे क्या होता है कि न्यूक्लियस प्रेजेंट रहेगा लेकिन शो नहीं होता है रेटिकुलोसाइट में, इमेच्योर सेल माना जाता है आरबीसी का, लेकिन यहाँ पे डेवलपमेंट पूरी तरीके से हो चुका रहता है। लास्ट माना जाता है इरिथ्रोसाइट, मीन्स जो आरबीसी का फॉर्मेशन हो चुका है वो हमारा इरिथ्रोसाइट है। जो इसकी लाइफ स्पेन होती है आरबीसी की, लाइफ स्पेन ऑफ आरबीसी, लाइफ स्पेन 120 डेज, कितना 120 डेज। 120 डेज के बाद क्या होती है, जो आरबीसी होती है उनका वो डेड होकर क्या कर जाती है स्पिलिंग के पास। तो आगे हम देखते हैं एक एक करके इन सभी स्टेजेस के बारे में थोड़ा थोड़ा करके डिफाइन करके हम आगे देखते हैं। प्रोइलेक्ट्रोब्लास्ट, प्रोइलेक्ट्रोब्लास्ट क्या है इसको देखते हैं। न्यूक्लिएटेड आरबीसी, इसमें जो आरबीसी होती है न्यूक्लिएटेड, क्योंकि इसमें न्यूक्लियर प्रेजेंट होता है। ठीक है, उसके बाद मेच्योर इलेक्ट्रोलाइट प्रिकर्सर सेल इज कॉल्ड प्रोइलेक्ट्रोब्लास्ट। इसमें जो मेच्योर इलेक्ट्रोलाइट प्रिकर्सर सेल होता है, जो मेच्योर इलेक्ट्रोलाइट प्रिकर्सर सेल होता है तो क्या कहलाता है प्रोइलेक्ट्रोब्लास्ट, प्रोइलेक्ट्रोब्लास्ट कहलाता है। ये जो लार्ज सेल विथ ए रिम ऑफ बेसोफिलिक क्या होता है, लार्ज होता है। ठीक है, लार्ज होता है रिम ऑफ बेसोफिलिक साइटोप्लाज्म, लार्ज न्यूक्लियस ऑब्जेक्ट, मीन्स इसका जो स्ट्रक्चर होता है एक रिम लाइक होता है बेसोफिलिक की तरह, क्योंकि बेसोफिलिक की तरह स्ट्रक्चर है, रिम लाइक होता है, बेसोफिलिक होता है, जिसमें कि क्या साइटोप्लाज्म प्रेजेंट, साइटोप्लाज्म के अंदर क्या लार्ज न्यूक्लियस, कितना लार्ज न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। ठीक है, अब न्यूक्लियर क्रोमैटिन कोर्स एंड प्रोमिनेंट, जो न्यूक्लियर होता है, जो न्यूक्लियर होता है वो क्या होता है, न्यूक्लियर क्रोमैटिन क्या होता है कि कोर्स होता है, मतलब एक दूसरे में उलझे हुए होते हैं, एक दूसरे में उलझे हुए होते हैं। और प्रोमिनेंट होता है, प्रोमिनेंट मतलब दिखाई पूरी तरह से उभरे हुए होते हैं, दिखाई देते हैं।
ठीक है। बेसोफिलिक और ईयरली नार्मोब्लास्ट, ठीक है। तो जो ये होता है स्टेज क्या होता है कि स्मॉलर देन ट्रू इरेथ्रोब्लास्ट विथ स्मॉलर न्यूक्लियर बट मोर बेसोफिलिक साइटोप्लाज्म। क्या कह रहा है? स्मॉलर देन प्रो इरेथ्रोब्लास्ट, जो हमारा इसके पहले जो स्टेज था प्रो इरेथ्रोब्लास्ट, उससे क्या होता है कि जो इसकी साइज होती है वो छोटी होती है, ठीक है। उसके बाद इसमें क्या होती है कि स्मॉलर न्यूक्लियर होता है, जो न्यूक्लियर होता है वो छोटा होता है, लेकिन जो इसका जो बेसोफिलिक साइटोप्लाज्म होता है इसमें ये ज़्यादा होता है। अब किस कारण ज़्यादा होता है? ड्यू टू इंक्रीज नंबर ऑफ राइबोसोम। क्या इसमें राइबोसोम का नंबर बढ़ा होता है, इसलिए जो बेसोफिलिक साइटोप्लाज्म होता है वो ज़्यादा होता है। उसके बाद जो न्यूक्लियाई होता है वो इसमें सेम नहीं होता, मतलब जो न्यूक्लियाई होता है मीन्स मान लीजिए हमारा स्ट्रक्चर है, इसमें जो न्यूक्लिया होता तो है, बट इसके ऊपर क्या होता है, क्रोमैटिन अटैच हो जाता है, जिससे कि हमारा जो न्यूक्लियर होता है वो सीन नहीं होता, ठीक है। उसके बाद क्या है कि प्रोक्रोमैट, अगला स्टेज पॉलीक्रोमैटिक इंटरमीडिएट नार्मोब्लास्ट। ये क्या है? हमारा लास्ट प्रिकर्सर सेल है, मीन्स जो लास्ट इमेच्योर फॉर्म ऑफ सेल है, जो कि क्या करता है, सेल को फॉर्म करने में हेल्प करता है, ठीक है। उसके बाद कैपेबल ऑफ माइटोसिस, जो कि माइटोसिस के लिए कैपेबल होता है। और इसमें जो भी बेसोफिलिक इरिथ्रोब्लास्ट होते हैं, जो भी इरिथ्रोब्लास्ट सेल होते हैं वो क्या होते हैं, छोटे होते हैं। बेसोफिलिक इरिथ्रोब्लास्ट से छोटे होते हैं जो भी सेल होते हैं, ठीक है। जो हमारा आ जाता है इरिथ्रोब्लास्ट सेल, मतलब जो कि इमेच्योर फॉर्म ऑफ आरबीसी होता है, उस सेल से यह क्या होता है, छोटा होता है। क्या होता है? छोटा होता है। बेसोफिलिक इरिथ्रोब्लास्ट से छोटा होता है पॉलीक्रोमैटिक। उसके बाद इट्स साइटोप्लाज्म अपीयर ग्रेयर, इसका जो साइटोप्लाज्म होता है, क्या इसका जो साइटोप्लाज्म होता है वो ग्रे कलर का शो होता है। उसके बाद इसमें जो न्यूक्लियर होता है वो कंडेंस हो जाते हैं, मीन्स एक दूसरे में उलझे हुए ऐसे रहते हैं, कंडेंस हो जाते हैं। तो अगला हम स्टेज देखते हैं लेट आर्थोक्रोमैटिक नार्मोब्लास्ट। इसमें क्या होता है कि स्मॉलेस्ट प्रिकर्सर सेल slightly larger than mature erythrocyte। ये सबसे छोटा प्रिकर्सर सेल होता है। ये जो है मेच्योर इरिथ्रोसाइट से क्या होता है, लार्जर होता है। और इसमें क्या जो साइट, मतलब जो इसका अपीयर होता है, अपीयरेंस होता है, जो दिखाई देता है, कैसे दिखाई देता है, साइटोप्लाज्म अपीयर्स स्नोफ्लिक। ये क्या होता है, स्नोफ्लिक की तरह शो होता है, जैसे है हमारा इसमें ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होंगे। उसके बाद जो भी क्रोमैटिन होगा वो हमारा इस फॉर्म में प्रेजेंट रहेंगे। उसके बाद यहाँ पे न्यूक्लियस प्रेजेंट रहेगा, जो कि शो नहीं होगा, ठीक है। ये हमारा स्नोफ्लिक की तरह शो होगा। उसके बाद फिर रेटिकुलोसाइट। रेटिकुलोसाइट क्या है? मेच्योर फॉर्म ऑफ आरबीसी, मतलब आरबीसी जब मेच्योर फॉर्म ऑफ आरबीसी बनती है उसके जस्ट पहले वाली स्टेज रेटिकुलोसाइट होता है। तो क्या है, द सेल इज लार्जर देन द मेच्योर आरबीसी, या मेच्योर आरबीसी से बड़ा होता है। डज नॉट हैव न्यूक्लियस, इसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता। विच स्टेंड विद डाइज, जो कि क्या स्टेंड किया जाता है डाइज ब्रिलियंट ब्लू से। उसके बाद फिर जब हम इसको रोमाने बस की स्टेन से स्टेन करते हैं तो किससे स्टेन किया जाता है, डाइज और ब्रिलियंट ब्लू से स्टेन किया जाता है। अब हम देखते हैं मेच्योर आरबीसी, यहाँ तक तो हमारा हो गया स्टेज। उसके बाद मेच्योर आरबीसी, क्योंकि आरबीसी फॉर्म हो गया, बन गया, तो ये बाइकॉन्केव होता है। मान लीजिए एक हमारा है, ये हमारा है स्टेज, मतलब ये बाइकॉन्केव एक तरीके से मान लिया जाए। इसकी जो लाइफ स्पैन होती है 120 डेज होती है आरबीसी की। इसमें क्या होता है कि इट इज अनन्यूक्लिएटेड, क्या है, इसमें जो न्यूक्लियस पार्ट होता है वो प्रेजेंट नहीं होता, और ये बाइकॉन्केव होता है। बाइकॉन्केव डिस्क लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। उसके बाद जो इसका, इसमें क्या होता है कि दो पार्ट होते हैं। एक हमारा एचबी होता है जो कि हीमोग्लोबिन पार्ट होता है, ठीक है। उसके बाद इसमें क्या होता है, और प्रोटीन पार्ट होता है। प्रोटीन पार्ट जो होता है हमारा 10% होता है, प्रोटीन पार्ट 10% होता है। उसके बाद जो हमारा एचबी पार्ट होता है वो 90% होता है। जो एचबी पार्ट क्या करता है कि जो ऑक्सीजन होता है, जैसे कि क्या करते हैं, ऑक्सीजन को लंग्स से कैरी करता है, टिश्यू तक पहुंचाता है, ठीक है। टिश्यू तक क्यों पहुंचाता है, क्योंकि हमारे जो सेल्स हैं उनको क्या न्यूट्रिशन चाहिए, उनको ऑक्सीजन चाहिए प्रॉपर वर्क करने के लिए। तो क्या करता है, जो एचबी होता है वो क्या करता है कि ऑक्सीजन को कैरी करता है कहीं से, लंग्स से कैरी करके जो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी है, जैसे कि सेल्स हो गया, लंग्स हो गया, लीवर हो गया, वहाँ तक पहुँचाता है। उसके बाद वहाँ से क्या करता है, टिश्यू से कार्बन डाइऑक्साइड को
CO2 को क्या करता है, कैरी करता है, लंग्स तक ले जाता है। लंग्स से फिर क्या होता है कि हम जो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं वो नोज के थ्रू या माउथ के थ्रू बाहर हो जाता है। तो ये प्रोसेस चलती रहती है पूरे लाइफ टाइम में। उसके बाद फिर इसकी जो लाइफ स्पेन होती है 120 डेज होता है। ये हमारा MCQs में बहुत पूछा जाता है कि यार BC की साइज़ कैसी होती है, उसके बाद शेप कैसी होती है, हाँ, उसके बाद फिर जो इसकी जो स्टेजेज है कितने दिन लग रहा है, 7 से 9 दिन स्टेज लगता है। उसके बाद फिर 120 डेज पर इसकी BC 120 डेज ही रहती है। अगर हम इसको आगे देखें तो 120 डेज के बाद ये क्या हो जाती है, डेड हो जाती है। डेड हो जाती है, डेड होने के बाद कहाँ चली जाती है, स्प्लीन में। स्प्लीन को और क्या कहते हैं, ग्रेवयार्ड, कब्रिस्तान भी कहते हैं, ग्रेवयार्ड। ठीक है, तो यहाँ तक हमारा फॉर्मेशन ऑफ RBC का लेक्चर खत्म होता है। तो अगले हम वीडियो में देखते हैं कि फॉर्मेशन ऑफ WBC। WBC है क्या, उसकी फॉर्मेशन कितने कितने स्टेजेस में हो रही हैं, उसके बाद जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप हैं, जैसे कि हमारे ग्रेनुलोसाइट, ग्रेनुलोसाइट में हमारा न्यूट्रोफिल्स हो गया, बेसोफिल्स हो गया, इसिनोफिल्स हो गया, उसके बाद ग्रेनुलोसाइट में मोनोसाइट, लिम्फोसाइट हो गए। इन सभी के बारे में हम आगे देखेंगे। तो मैं आशा करता हूँ कि आप सबको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो हम विदा लेते हैं। धन्यवाद, थैंक यू।